पटना हाई कोर्ट में एसटीईटी को लेकर याचिका दायर किया गया था। याचिका दायर करने में लिखा गया था, याचिका दायर इस प्रकार था कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, मतलब 0 पॉइंट कुछ नंबर से, हाफ नंबर से, 1 नंबर से, क्या उसको फिर से पास कर दिया जाएगा? यह याचिका क्या हुआ? दायर हुआ। लेकिन अभी कोई ऐसा आधिकारिक या अंतिम निर्णय नहीं आया है कि पटना हाई कोर्ट ने जो भी विद्यार्थी बिहार एसटीईटी परीक्षा में कम नंबरों के कारण फेल हो गए हैं, उन्हें कोई नंबरों के कारण, मतलब कोई भी नंबर के कारण फेल हो गए हैं, उन्हें सभी को पास कर दिया जाएगा, ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय अभी नहीं आया है। कोर्ट में इस तरह के मामले की सुनवाई होती रहती है। फेल हुए अभ्यर्थी को स्वचालित रूप से पास कर दिया जाएगा। कोर्ट सिर्फ यह देख सकती है कि क्या परीक्षा परिणाम में कोई गलती या अनियमितता हुई है, जैसे प्रश्न पत्र में त्रुटियां या आंसर में दिक्कतें। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो कोर्ट बोर्ड को नतीजे को संशोधित करने या पुनः मूल्यांकन की सलाह दे सकती है, पर यह ऑटोमेटिक पास का नियम नहीं बनता है। यह नियम किसी कोर्ट के आदेश तभी लागू होता है जब वह लिखित रूप से आधिकारिक फैसले के रूप में जारी होती है। सिर्फ मीडिया या सोशल मीडिया या वीडियो क्लिप इसलिए सही नहीं होते क्योंकि आंसर अटकलबाजी या अनुमान पर आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि असल में क्या हो सकता है। कोर्ट के निर्णय में हम अपना अनुमान से होता है, मतलब क्या हो सकता है। कोर्ट अगर पाता है कि आंसर में कोई गलतियां है या मूल्यांकन गलत हुआ है, तो बोर्ड को सही मूल्यांकन करने या पुनः मूल्यांकन करने का सिर्फ निर्देश दे सकती है। क्या कर सकती है? सिर्फ निर्देश दे सकती है। मीडिया सिर्फ निर्देश दे सकती है। दूसरा नंबर क्या बनता है कि कोर्ट परीक्षा बोर्ड को सबको पास करने का आदेश नहीं देती है जब तक कोई वैधानिक कारण साबित नहीं होता। मतलब कोर्ट भी किसी को जो फेल कर गए हैं उसको पास करने का आदेश नहीं देगा जब तक कोई वैधानिक कारण नहीं हो। अगर तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि अगर नियम के अनुसार पास फेल मार्क निर्धारित है, जैसे 50% समान श्रेणी यादी के लिए, तो वह नियम समानतः लागू रहेगा। अगर जो समान वर्ग के लोग हैं, यानी कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं, उनको 50% मार्क्स लाना है, तो यह नियम हमेशा लागू रहेगा, ना कि उसमें कोई फेरबदल होगा। वह नियम लागू होगा जब तक कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक यह निर्णय क्या होगा? लागू होगा। अब हम आपको संक्षेप में बताते हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या हो रहा है? कोई याचिका दायर कर रहा है। देखिए, याचिका दायर वही करता है जो नेता के समक्ष होता है। और बताइए कि जो आदमी फेल कर गया है, जो एसटीईटी को फेल कर गया है, तो क्या वो लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में वो क्वालिफाई करेगा? और उसको पास ये करके हम क्या करेंगे से बताइए। अगर जो उसको मान लीजिए 1 मार्क्स देकर उसको पास करें तो क्या करेगा? वो फिर बिहार को क्या करेगा? बदनामी करेगा। जो एसटीईटी को पास नहीं कर पाया है, तो क्या लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 को पास कर जाएगा? ये सब बेलुगदी की फालतू की बात है। जो एसटीईटी के पास नहीं कर पाया और चैलेंज कर रहा है, बताइए मूर्खता की बात है कि नहीं? जो ऑलरेडी पास करके बैठा हुआ है, 100 मार्क्स, 120 मार्क, 90 मार्क्स ला के पास करके बैठा हुआ है, उसको एग्जाम लेने के लिए बीपीएससी एग्जाम लेना, बीपीएससी एग्जाम ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एसटीईटी में सब लगा हुआ है। और जो छुटपुटिया जो लोग क्या बोलते हैं उसको, जो छात्र नेता जो है ना, कुछ वो मतलब अपना फ़ायदा के लिए और सबको उकसा रहे हैं, टाइम सिर्फ बर्बाद करें। अरे जितना बर्बाद धरना के लिए, ये सब के लिए कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि पढ़ लेता तो आदमी नेक्स्ट। अरे भाई 5-6 महीना के बाद फिर एसटीईटी आएगा, उसमें प्रिपरेशन करो भाई, अभी से तैयारी करो। झूठ मूठ के कोर्ट के फैसला में काहे फसल। तो कोर्ट में मामला चल रहा है। परिणाम में त्रुटि भी या गलत या मूल्यांकन होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है कि जो फेल हुए हैं उनको पास कर दिया जाएगा। सब मीडिया में फैलाया हुआ है कि जो फेल कर गया है उसको पास कर दिया जाएगा। ऐसा कोई कोर्ट का आदेश नहीं आया है। ये साफ कोर्ट किया है कि हाँ, पास हम कब करेंगे? अगर जो मान लीजिए क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, गलत क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन सही मारा है स्टूडेंट और उसको क्या किया है, गलत से कारण किया, तो आपके पास साक्ष्य है तो उसको पेश कीजिए कोर्ट में। अगर जो आपके पास साक्ष्य है, खाली बक बक कैमरा में बोलने से कोई फायदा थोड़ी होगा। दूसरा कि अगर आप चाहे तो आपको वर्तमान अपडेट आधिकारिक नोटिफिकेशन भी लिंक प्रोवाइड। देखिए, ओरिजिनल का जो कोर्ट का जो वेबसाइट होता है वहाँ पे जाइएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट कोई भी व्यक्ति को आपसी में जो फेल कर गए उसको पास करने जाएगा। देखिए हाँ, पास कब होता है आदमी कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में क्या है, गलत है, क्वेश्चन गलत है या आंसर उसका होना चाहिए बी और आंसर उसमें वेबसाइट पर दिया हुआ है सी मार के चल रहा है, और उससे बोल रहा है कि आपके पास भी तो साक्ष्य होना चाहिए, आपके भी पास साक्ष्य होना चाहिए। अरे भाई, जो 2-3 नंबर 1 नंबर से फेल किए हैं या हाफ नंबर से फेल किए हैं, हम तो कहना चाहते हैं कि वो बेकार पढ़ रहा है। जब एसटीईटी ने पास करे हो भाई, तो तुमको पास करने से क्या फायदा? तुम कैसे तो बीपीएससी टीआरई 4 को पास कर जाओगे? हमको तो नहीं लगता है कि तुम बीपीएससी टीआरई 4 को पास कर जाओगे।
इसलिए जो फेल कर गए उसका चर्चा हटाइए। अब हम लोग सरकार से मांग ये करना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 जल्द ही नोटिफिकेशन आवे। जो बच्चे पास कर गए हैं ऑलरेडी उनको तो मौका मिलना चाहिए। जो फेल कर गए उसका तो बातें न करना है, उसको तो बात झूठ मूठ के सब कर रहा है। फेल 1 नंबर से फेल किया यार जी। जो आदमी STET को पास नहीं कर सकता क्या बीपीएससी को क्वालिफाई करेगा। तो हमारा कहना है कि इधर फालतू के चक्कर में रहने से कोई फायदा नहीं है। सीधे जो विद्यार्थी पास कर गए हैं, जो पिछले बार पास किए, जो 22-24 वाला पास किए हैं, 24-25 वाला क्वालिफाई किए हैं, उस पर ध्यान दीजिए ना भाई। सेशन वाला बीएड करके STET पास करके बैठे हैं। जो फेल करके उसका बात करने से कोई फायदा थोड़ा है। 1 नंबर से पास किया, 2 नंबर के पास किया, अरे फेल कर गया है। अरे भाई तुम जब 1-2 नंबर बढ़िया से पढ़ता तो फेल कैसे कर जाता। जो मतलब निर्णय लेना चाहिए वो तो लेता निर्णय है। कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए कि भाई की जो वादा किया है सरकार उसको देना चाहिए, तो उसको नहीं दे रहा है। अब उसमें हस्तक्षेप कर रहा है कि जो फेल कर गया है। तो कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो इस सबसे जो सोशल मीडिया पर जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना कि जो फेल कर गए हैं बेचारा वो सबको हंसा रहा है। जो भुला गया था गम के हम फेल कर गए थे, अब हम फिर से तैयारी करेंगे उसको फिर सब ताज़ा कर दिया। तो जो फेल किए हैं उस इस सब के चक्कर में पढ़ना है। इससे बढ़िया है कि इस सब के चक्कर में पढ़ने से बढ़िया कि पढ़ना है आपको। और आगे 6 महीना फिर तो 5-6 महीने के बाद फिर STET आएगा, उसमें तैयारी कीजिए और लगिए। बाकी यही है मेरा देश है कि जो कुछ देखिए इस सबसे कुछ होने वाला है, सिर्फ संतावना आपको मिलेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो फेल कर गए उसको पास कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कोर्ट आदेश दिया है कि हाँ जो जिनको लगता है कि क्वेश्चन गलत था और सही करना है तो सिर्फ वही होगा। बाकी और कुछ होने वाला नहीं। बाकी और कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।